नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव का जन्मदिन। ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन रायपुर स्थित पंडरी कार्यालय में किया गया। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद नवरात्रि में शक्ति की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों ने मां शीतला से खुशहाली की प्रार्थना। रिसाली नगर निगम के 15 कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश जारी की गई, जिसे लेकर महापौर ने दी बधाइयां। आईपीएल में प्रतिदिन लग रहा है करोड़ों का सट्टा। दुबई से लेकर पाकिस्तान तक जुड़े हैं इसके तार। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव यूनियन क्लब के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह होरा का जन्मदिन ग्रैंड विजन के स्टाफ ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान गुरुचरण सिंह होरा की मौजूदगी में उनके जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। इस अवसर पर विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा और छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी की मौजूदगी में केक काटा गया, जहां गुरुचरण सिंह होरा को बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव, यूनियन क्लब अध्यक्ष और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन के मौके पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। मंत्री, विधायकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी सरदार होरा को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी। अपने जन्मदिन के मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने अपने माता और अपने धर्मपत्नी के साथ देवेंद्र नगर स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेककर वाहेगुरु से आशीर्वाद लिया। इस दौरान गुरुद्वारे ग्रंथी और परिजनों ने अरदास कीर्तन कर वाहेगुरु से सरदार गुरुचरण सिंह होरा के उज्जवल भविष्य और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर गुरुद्वारे ग्रंथी ने इस मौके पर जन्मदिन की बधाई दी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग सरदार गुरचरण सिंह जी होरा जिन्हां दा अज जन्मदिन है, सो उन्होंने सारे ही गुरु घर के स्टाफ वालों, प्रबंधकों वालों बहुत बहुत जन्मदिन दी बधाइयां, शुभकामनावां। सरदार गुरचरण सिंह होरा जो रायपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं और जो अपने चैनल द्वारा गुरबाणी का प्रचार प्रसार पूरे छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान विच कर रहे हैं। सो गुरबाणी का जो कीर्तन है इन्हां दे चैनल राही घर घर विच पहुँच रहा है। सो सारे ही परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, शुकराना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। यूनियन क्लब अध्यक्ष होने के नाते गुरुचरण सिंह होरा ने पदाधिकारियों और सदस्यों के बीच केक काटा। इससे पहले अध्यक्ष होरा के जीवनी पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद अध्यक्ष होरा के जन्मदिन के मौके पर पूजा अर्चना कर इस दौरान यूनियन क्लब सेक्रेटरी गिरीश अग्रवाल और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव विजय अग्रवाल ने गुरुचरण सिंह होरा को जन्मदिन की बधाई दी। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव के साथ यूनियन क्लब अध्यक्ष और ग्रैंड ग्रुप के चेयरपर्सन गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन के मौके पर पंडरी स्थित ग्रैंड हैथवे दफ्तर में कई केक काटे गए। पहले सरदार गुरुचरण सिंह होरा के परिजनों की मौजूदगी में उनके जीवन पर बनी फिल्म भी दिखाई गई। उसके बाद परिजनों ने मिलकर गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन का केक काटा। इस दौरान बधाई देने वालों का क्रम चलता रहा। इस मौके पर चेयरमैन होरा के बड़े भाई दलेर सिंह होरा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरुचरण सिंह होरा उन्हें पिता का दर्जा देते हैं, वे इसके लिए आभारी हैं। वे तरक्की के पथ पर अग्रसर होते रहें। वहीं चेयरमैन होरा के सखा और जिला ओलंपिक संघ अध्यक्ष डॉक्टर अतुल शुक्ला ने भी कोरोना काल में किए गए होरा परिवार के इलाज और अन्य सहयोग किस तरह उन्हें मिला, इसके बारे में सबको बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के प्रथम दिन दीपदान कर तालपुरी भिलाई के कॉलोनी वासियों ने मिलकर आर्ट ऑफ लिविंग के भजन सत्संग का आयोजन कर कॉलोनी को भक्तिमय माहौल से रंग दिया, जहां संरक्षक रिसाली निगम के सभापति केशव बंछोर ने भी अपनी उपस्थिति देकर आयोजकों का उत्साह वर्धन किया। हिंदू नववर्ष के अवसर पर सांसद प्रतिनिधि पप्पू चंद्राकर के नेतृत्व में वार्ड पार्षद सुनंदा चंद्राकर व वार्ड वासियों ने प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष व रामनवमी मनाने का संकल्प लिया।
इसी कड़ी में सभी लोगों ने रैली निकालकर क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस आयोजन का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को हिंदू नववर्ष व संस्कृति से अवगत कराना रहा। आज की पीढ़ी केवल अंग्रेजी नववर्ष को ही जानती है, ऐसे में उन्हें हिंदू नववर्ष की महत्ता भी बताना आवश्यक समझा गया। इस आयोजन में सभी ने माता की आराधना कर मंदिर प्रांगण से चौराहे तक दीप प्रज्वलित कर व आतिशबाजी कर नववर्ष की खुशियां एक दूसरे से बांटी। महिलाओं द्वारा आकर्षक रंगोली भी बनाई गई। नववर्ष की शुभकामनाएं। और हम सब वार्डवासी मिल के ये प्रथम बार हम लोग सब मिल के ये एक साथ हम नववर्ष का फिर आगे बोलो चैत्र नवरात्रि का साथ में मिलकर वार्डवासी मिलकर मना रहे हैं और ये निरंतर आगे भी मनाते ही रहेंगे हम लोग और इससे अच्छा ही होगा। हर साल हम लोगों ने पटाखे फोड़े, दीप प्रज्वलन का किए, चौक से लेकर पूरा मंदिर तक रंगोलियाँ बनाए। हमारे वार्डवासियों की मतलब हमारी बहनों के द्वारा रैली भी निकाले हम लोग, हमारे वार्डवासी पूरे मिलके नारी शक्तियों के द्वारा निकाला गया मेन रैली। जिस प्रकार हम अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा हम अपना हिंदू नववर्ष भी मनाना चाहते हैं। और जैसा कि मंदिर प्रांगण में इससे पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन हमारे वार्ड पार्षद महोदया सुनंदा चंद्राकर जी के नेतृत्व में हिंदू नववर्ष मनाने का जो संकल्प लिया गया ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश दे। और अंग्रेजी नववर्ष मनाने के लिए तो हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास रहा हमारे सांसद प्रतिनिधि के रूप में पप्पू चंद्राकर जी का भी। और मैं अपनी मातृशक्ति का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और हमने संकल्प लिया कि अपने आने वाली पीढ़ियों को हम हिंदू नववर्ष मनाने के लिए प्रेरित करेंगे। नमस्कार, नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ममता शर्मा वार्ड क्रमांक 27 की निवासी हूँ। हम ये मैत्री नगर वार्ड, हमारा वार्ड का नाम ही मैत्री नगर है और ये एक नववर्ष के आयोजन के साथ ये एक शुरुआत है कि सारे त्यौहार हम मिलजुल के एकत्र होके मैत्री के साथ मनाएंगे। मेरा नाम अन्नपूर्णा चंद्राकर है और मैं वार्ड नंबर 27 की एक बहुत समाज सेवी नहीं हूँ, एक बहुत जागरूक नागरिक हूँ जो अपने वार्ड के विकास के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी, उनकी समस्याओं के निदान के लिए। यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाइयों को मेरा सादर प्रणाम और मेरी बड़ी बहनों को भी मेरा सादर प्रणाम और मेरी समकक्ष उम्र बहनों को आज की नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो केवल 31 को जानते हैं और हिंदू नववर्ष के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो ये उनके लिए हमारे स्पेशली हमारे न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे सनातन धर्म, हिंदू, भगवान रामचंद्र जी, श्री बजरंगबली, उनके बारे में जाने और हमारी सनातन धर्म का बहुत से बहुत पूरी दुनिया में नाम रोशन करें, उनका प्रचार। बस धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। 2 वर्ष कोरोना काल के बाद अब पाबंदियां हटने से नवरात्र में गांव में भी देवी देवताओं की पूजा लोग भक्ति भाव से कर रहे हैं। ज्योति कलश स्थापना के साथ ही ग्रामीण नियमित रूप से अपने गांव के आराध्य देवी माता शीतला में पूजा करने और आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। गांव में तालाबों के पास पीपल के वृक्षों के बीच स्थित माता शीतला की बड़ी मान्यता होती है। 2 वर्ष तक कोरोना काल के कारण पाबंदियों की वजह से गांव में भी मंदिरों में पूजा अर्चना करना भी आम ग्रामीणों के लिए प्रतिबंधित था, लेकिन अब पाबंदियां हटने से ग्रामीण जनों में इस मनोकामना को लेकर ज्योति जला रहे हैं और माता के दर्शन के लिए मंदिर पहुँच रहे हैं। गाँव में शीतला मंदिर के पुजारी 9 दिन तक माता की सेवा में लगे रहते हैं। इसके साथ साथ गाँव में और भी विभिन्न देवी देवताएं होते हैं जिनकी भी नियमित पूजा अर्चना की जाती है। गांव के शीतला मंदिर के पुजारी बताते हैं कि गांव में समृद्धि और खुशहाली के साथ साथ गांव के पशुधन व समस्त ग्रामवासियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम सभी मिलकर 9 दिनों तक माता की आराधना करते हैं। राम स्वरूप साहू, ग्राम अंडा में शीतला मंदिर के पुजारी। ओला मतलब ना सब कोरोना काल के कारण मतलब एक ही ज्योत जला कर के मतलब पूजा कर रहे हैं। हाँ, बाकी सब मंदिर में मतलब बंद रही, एक सामान्य सब जले रही। अब कोरोना काल में अब एक चालू हो गए तब वो समस्त ग्रामवासी मना करके मंदिर में ज्योति कलश जलावत है। अपन अपन मतलब श्रद्धा भावना के भक्ति ला
और समय पूजा पाठ करे बर गाँव वाले मन भी आत रही से कम में लॉकडाउन के पालन करते हुए पूजा पाठ कर रहे। हाँ, कल के काम रही से प्रथम दिन बी फिजोना और बी फिजो कर सवेरे से समस्त ग्राम देवी देवता को निमंत्रण करते हुए आगे ज्योति कलश आज मतलब जवारा में टुकना का प्रमुख विशेष महत्व मतलब जो उसके बाद बोलते हैं उसके बाद फिर उस पंचमी को कलश का पूजन का एक कलश चढ़ाते हैं जिसको पूर्व ये से मनाते आ रहे हैं। और उसके बाद छठ के महाकाली का रात्रि का आगमन होता है और उसी के साथ सेवा सटका करके सब लोग ये करते हैं। और सप्तमी को भी उसी तरह शाम के समय सेवा सटका करके सब अपने अपने ये में चले जाते हैं। और नवमी जो कि नवमी का कार्यक्रम ज्योति विसर्जन जोत जवारा का होता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से अंडागांव से वैभव चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। चैत नवरात्र को लेकर मंदिर में तैयारियां और पूजा पाठ आरंभ हो गया है। इसी के तहत दुर्ग के बैगापारा मंदिर में भी नवरात्र पर 1500 ज्योत कलश स्थापित किए गए हैं। चैत्र नवरात्र के आते ही शहर भर के मंदिरों में माता दुर्गा की पूजा अर्चना व आराधना की जा रही है। इसी के तहत दुर्ग के बैगापारा शीतला माता मंदिर में भी माता रानी को विराजित कर पूरे 9 दिनों तक साज श्रृंगार के साथ उनकी आराधना भक्तों द्वारा की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि बैगापारा स्थित शीतला माता मंदिर में जो भी मनोकामना भक्तों द्वारा की जाती है वह अवश्य ही पूरी होती है और मनोकामना की पूर्ति के लिए भक्त मंदिर में ज्योति कलश भी स्थापित करते हैं। इसी के तहत शीतला मंदिर बैगापारा में भी भक्तों द्वारा 1500 कलश चैत्र नवरात्र पर स्थापित किए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण के चलते सभी तीज त्योहारों पर विराम लग गया था, लेकिन जैसे ही कोरोना के संक्रमण में कमी देखी गई वैसे ही भक्तों ने भी अपनी पूरी श्रद्धा माता रानी के चरणों में उड़ेल दी है और अपनी मनोकामना को लेकर मंदिर में ज्योति कलश स्थापित किए जा रहे हैं। ज्योति कलश स्थापना को लेकर बैगापारा के पुजारी ने कुछ इस तरह की जानकारियाँ दी। ये आज का जो नवरात्रि चैत्र अपना इनको अपना नवा वर्ष बोलते हैं, हिंदू नव वर्ष चैत्र पूरी वजह से चालू होता है हिंदुओं का नव वर्ष। आज गुड़ी पड़वा पर्व भी होता है और इसमें जो है सभी लोग जो हैं हमारे जितने हिंदू भाई बहन माताएं जो हैं बड़ी श्रद्धा से घर में भी दूध जलाती है मनोकामना का और दिवाली में भी जलाती है। अब पहले तो देव स्थल में जलाने का था माता के दरबार में, अब तो सभी जगह जलता है अखंड दीप 9 दिन और एकम पंचमी अष्टमी को जो है पूर्णाहुति हवन होती है और नवमी को फिर जो है इनका शोभा यात्रा निकलता है। इस समय शीतला मंदिर में जो 1500 जो अखंड दीप जो वैसे कोरोना काल में थोड़ा कम हो गया था जो था फिर भी 1200-1300 ऐसा रहता था। इस समय भी 1500 की स्थापना की। मैं यहाँ का पुजारी हूँ क्या शीतला मंदिर गोपाल मंदिर का पुजारी राजेश मणि शर्मा। जो स्थापना जब से कलश दर्री जब से मैं पूजा करा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ट्विन सिटी में चैत्र नवरात्र के साथ भक्ति की भावना उमड़ पड़ी। विभिन्न देवालयों व आदि शक्ति के दरबारों में ज्योति कलश प्रज्वलित हुए। सुबह से ही महिलाएं व सभी वर्ग की युवती युवक मंदिरों में जाकर पूजा आराधना कर रहे हैं और भक्तिपूर्ण माहौल बना हुआ है। एक जानकारी के अनुसार 10,000 ज्योति कलश के प्रज्वलित किया गया है, जहां देर रात तक मंदिरों में जस गीत के गायन से माहौल भक्तिमय हो गया है। कोरोना की वजह से 2 सालों से देवालयों में भी भक्तों के आने जाने पर भी पाबंदियां लगी हुई थी, जिसके कारण लोग मंदिर प्रांगण में भी नहीं जा पा रहे थे। इस वर्ष किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होने का लाभ भक्तगण उठा रहे हैं और देवालयों में जाकर माता की आराधना कर रहे हैं। मां कल्याणी शीतला मंदिर मरोदा के पंडित सतीश शास्त्री ने बताया कि इस वर्ष ग्रह नक्षत्रों का ऐसा संयोग हो रहा है कि 8 दिनों में नवरात्र समाप्त न होकर पूरे 9 दिन रहेगी।
इसलिए इसे पूर्ण नवरात्र भी माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि देवालय में 1500 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि माता की आराधना के अलावा प्रांगण में रामायण पाठ, पंडवानी, लोकमंजरी, दिया के अंजोर, रंग झरोखा, कवि सम्मेलन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है। भक्तों के आकर्षण के लिए समीप ही मेले का आयोजन भी किया गया है। हाँ बिल्कुल, इस वर्ष भक्तों के मन में बहुत ही उत्साह है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में जो भक्त की पीड़ा होती है, हर कोई चाहता है कि माँ के आंचल में हम छिपना चाहें, माँ का आंचल हमें मिलना चाहिए, प्यार मिलना चाहिए, लेकिन कारणवश कोरोना काल के कारण ये माँ से जो लगाव है, माँ के चरणों तक हम पहुँच नहीं पा रहे थे, तो ज़रूर भक्तों के मन में पीड़ा थी। लेकिन इस वर्ष कोरोना बिल्कुल समाप्ति की ओर है, जरा भी उनका कहा जाए परछाई भी इस वर्ष हमें नहीं मिल रहा है, तो बहुत ही आनंदित हैं सभी भक्तवृंद। आज तो पहला दिन है, तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर पहले दिन में ही माता के दरबार में उपस्थिति लग रही है। तो ऐसे पंचमी से एक विशाल रूप में भीड़ इस देवालय में देखने को हमें मिलता है, और विश्वास है इस वर्ष भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर माँ के कृपा और उनके आशीर्वाद को जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भक्तों के मन में बहुत ही आनंद उत्साह भरा हुआ है। राजराजेश्वरी मंदिर पावर हाउस में माता की आराधना करने भक्तों का तांता सुबह से ही लगने लगा। प्रांगण में भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है, जिसे सुनने दिन भर महिलाएं, बच्चे व युवक युवतियां आ रहे हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं, जिससे पूरा प्रांगण भक्तिमय बना हुआ है। देवालय में 175 ज्योति कलश की स्थापना की गई है। भोलेनाथ माता राजराजेश्वरी मंदिर सेवा समिति के सदस्य जितने भी भक्तगण आते हैं नवरात्रि दर्शन करने घूमने फिरने उनके नाश्ता पानी होने की व्यवस्था है। और सवेरे 5 बजे से सप्तशती दुर्गा का पाठ चलता है, इसके बाद सप्ताह का पाठ चलता है। 7 बजे माता जी की आरती होती है, लगातार शिव जी को भी जाती है। शाम को 7 बजे माता जी की आरती और 8 बजे शिव जी की आरती होती है। विभिन्न मंडलियों द्वारा भजन कीर्तन का काम चलते रहता है। सेक्टर 6 मां बमलेश्वरी मंदिर में भी माता की आराधना धूमधाम से की जा रही है। प्रतिदिन सुबह शाम होने वाली विशेष आरती में भक्त बढ़ चढ़कर सम्मिलित हो रहे हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर में 75 ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। चलेगा, है ना। और हमारे यहाँ बहुत श्रद्धालु जो घूमने पर जाते हैं, पदयात्री यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ रुकने के लिए उनको हर प्रकार की व्यवस्था है, जैसे फल है, फूल है, रहने ठहरने की सब व्यवस्था की गई है। तथा तो जो श्रद्धालुओं की ज्योति चली है वो नियमित तौर पर सुबह शाम आकर माता का ज्योति का दर्शन करते हैं। और यहाँ भजन भाव 24 घंटा ही चालू रहता है। विभिन्न ब्राह्मण मंडलियों के द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। दुर्ग के अग्रवाल सेवा मंडल के द्वारा शिवनाथ नदी के पास नवरात्रि के दौरान दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं की सेवा हेतु स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें चिकित्सा व विश्राम की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। दर्शन के लिए निकले श्रद्धालुओं की सेवा हेतु स्टॉल लगाया गया। ज्ञात हो कि विगत 2 वर्षों से कोरोना गाइडलाइन के चलते पदयात्रा को स्थगित किया गया था, परंतु इस वर्ष पदयात्रा का आयोजन होने के कारण श्रद्धालुओं की खासी भीड़ मंदिर के दर्शन के लिए जा रही है, जिसे देखते हुए अग्रवाल समाज के द्वारा शिवनाथ नदी पुल के पास श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा सेवा, आराम करने एवं खाने पीने का पूर्ण इंतजाम किया गया है, जहां पैदल चलकर माता के दर्शन को पहुंचने वाले श्रद्धालु कुछ देर विश्राम कर आगे की यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें कि अग्रवाल समाज के द्वारा लगातार समाज सेवा के कार्य किए जाते रहे हैं। कोरोना काल में भी अग्रवाल समाज के लोगों ने बेहतर कार्य कर अपनी अलग पहचान बनाई और अब नवरात्रि में एक बार फिर अग्रवाल समाज लोगों की सेवा करने आगे आया है। मीडिया को जानकारी देते हुए अग्रवाल सेवा मंडल के पदाधिकारी
प्रहलाद रुंगटा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि अग्रवाल समाज के द्वारा शिवनाथ नदी पुल के पास श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा सेवा, आराम करने एवं खाने पीने का पूर्ण इंतजाम किया गया है। कोई 4 घंटे कोई 6 घंटे ड्यूटी दे रहा है और जैसे जैसे लोगों के पास में खबर पहुंचेगी कि अग्रवाल सेवा मंडल जो है एक अच्छा कार्य कर रहा है, पदयात्रियों की सेवा कर रहा है, स्वाभाविक है सब लोग हमसे जुड़ेंगे। अग्रवाल समाज भी हमसे जुड़ेगा, वहाँ के मेंबर्स भी, पदाधिकारी भी। वहीं पैदल चलकर डोंगरगढ़ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं ने भी व्यवस्था को बेहतर बताया। बहुत अच्छे से उत्साह है भैया, बहुत लोग आए हैं और जगह जगह पे पंडाल वगैरह बहुत सारा सेवाएं वगैरह बहुत अच्छे से हो रही है और लोगों में जो पदयात्री उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास है। मैं रायपुर से आई हूँ भैया और हमारे साथ टीम में हम लोग 20 के करीब होंगे लोग। हम लोग कल टच कर लेंगे डोंगरगढ़ पैदल। मेरा नाम निक्की पाल है, मैं रायपुर टिकरापारा से हूँ। फिलहाल माता के दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रवाल समाज द्वारा जो व्यवस्था की गई है वह तारीफ के काबिल है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली में 15 लोगों को पदोन्नत किया गया है। पिछले 1 वर्षों से अटके पड़े कर्मचारियों की पदोन्नति आदेश पर आज रिसाली आयुक्त के द्वारा सूची पर मोहर लगने के बाद 15 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। विभागीय प्रक्रिया के बाद महापौर शशि सिन्हा व सामान्य प्रशासन विभाग प्रभारी चंद्रभान सिंह ठाकुर ने कर्मचारियों को आदेश की प्रति देते हुए बेहतर कार्य करने को कहा। बहुप्रतीक्षित पदोन्नति आदेश जारी होने से पदोन्नत कर्मचारी काफी उत्साहित हैं। इस अवसर पर MIC सदस्य गोविंद चतुर्वेदी, अनूप डे, कार्यपालन अभियंता सुशील बाबर, अधीक्षक देवव्रत देवांगन आदि उपस्थित थे। वहीं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी देवेश कुमार की विभागीय जांच चल रही है, जिसकी वजह से आयुक्त आशीष देवांगन ने सूची से देवेश का नाम पृथक कर प्रकरण को लिफाफे में रखने आदेश दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। चैत नवरात्र के प्रथम दिन वार्ड 27 मैत्री नगर के पार्षद व वार्ड वासियों के द्वारा सांसद प्रतिनिधि पप्पू चंद्राकर के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से हिंदू नववर्ष के बारे में नौनिहालों को जागरूक किया गया। इस आयोजन के माध्यम से वार्ड वासियों को चैत नवरात्र की शुभकामनाएं दी गई। हिंदू नववर्ष के अवसर पर सांसद प्रतिनिधि पप्पू चंद्राकर के नेतृत्व में वार्ड पार्षद सुनंदा चंद्राकर व वार्ड वासियों ने प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष व रामनवमी मनाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में सभी लोगों ने रैली निकालकर क्षेत्रवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस आयोजन का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को हिंदू नववर्ष व संस्कृति से अवगत कराना रहा। आज की पीढ़ी केवल अंग्रेजी नववर्ष को ही जानती है, ऐसे में उन्हें हिंदू नववर्ष की महत्ता भी बताना आवश्यक समझा गया। इस आयोजन में सभी ने माता की आराधना कर मंदिर प्रांगण से चौराहे तक दीप प्रज्वलित कर व आतिशबाजी कर नववर्ष की खुशियां एक दूसरे से बांटी। महिलाओं द्वारा आकर्षक रंगोली भी बनाई गई। नववर्ष की शुभकामनाएं और हम सब वार्डवासी मिल के ये प्रथम बार हम लोग सब मिल के ये एक साथ हम नववर्ष का फिर आगे बोलो चैत्र नवरात्रि का साथ में मिलकर वार्डवासी मिलकर मना रहे हैं और ये निरंतर आगे भी मनाते ही रहेंगे हम लोग और इससे अच्छा ही होगा। हर साल हम लोगों ने पटाखे फोड़े, दीप प्रज्वलन का किए, चौक से लेकर पूरा मंदिर तक रंगोलियाँ बनाए। हमारे वार्डवासियों की मतलब हमारी बहनों के द्वारा रैली भी निकाले हम लोग, हमारे वार्डवासी पूरे मिलकर नारी शक्तियों के द्वारा निकाला गया मेन रैली। जिस प्रकार हम अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं उससे ज़्यादा अच्छा हम अपना हिंदू नववर्ष भी मनाना चाहते हैं। और जैसा कि मंदिर प्रांगण में इससे पहले भी कई कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन हमारे वार्ड पार्षद महोदया सुनंदा चंद्राकर जी के नेतृत्व में हिंदू नववर्ष मनाने का जो संकल्प लिया गया ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक नया संदेश दें। और अंग्रेजी नववर्ष मनाने के लिए तो हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास रहा
हमारे सांसद प्रतिनिधि के रूप में पप्पू चंद्राकर जी का भी, और मैं अपनी मातृशक्ति का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और हमने संकल्प लिया कि अपने आने वाली पीढ़ियों को हम हिंदू नववर्ष मनाने के लिए प्रेरित करेंगे। नमस्कार, नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं ममता शर्मा वार्ड क्रमांक 27 की निवासी हूँ। हम ये मैत्री नगर वार्ड, हमारा वार्ड का नाम ही मैत्री नगर है और ये एक नव वर्ष के आयोजन के साथ ये एक शुरुआत है कि सारे त्यौहार हम मिलजुल के एकत्र होके मैत्री के साथ मनाएंगे। मेरा नाम अन्नपूर्णा चंद्राकर है और मैं वार्ड नंबर 27 की एक बहुत समाज सेवी नहीं हूँ, एक बहुत जागरूक नागरिक हूँ जो अपने वार्ड के विकास के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी, उनकी समस्याओं के निदान के लिए। यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाइयों को मेरा सादर प्रणाम और मेरी बड़ी बहनों को भी मेरा सादर प्रणाम और मेरी समकक्ष उम्र बहनों को आज की नई वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो केवल 31 को जानते हैं और हिंदू नव वर्ष के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो ये उनके लिए हमारे स्पेशली हमारी न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे सनातन धर्म, हिंदू, भगवान रामचंद्र जी, श्री बजरंग बली, उनके बारे में जाने और हमारी सनातन धर्म का बहुत से बहुत पूरी दुनिया में नाम रोशन करें, उनका प्रचार। बस धन्यवाद। ग्रैंड न्यूज़ के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। आईपीएल क्रिकेट लीग मैच के साथ ही प्रारंभ हो जाता है ऑनलाइन सट्टे का कारोबार। प्रत्येक दिवस 100 करोड़ का दावा लगाया जाता है। पिछले दिनों दुर्ग के पुष्कर नगर में चल रहे सट्टे के मामले की जांच के बाद कई तथ्य सामने आ रहे हैं। मोहन नगर थाना अंतर्गत पुष्पक नगर में पिछले दिनों ऑनलाइन सट्टे के मामले में हुई 3 गिरफ्तारियों के बाद हो रहे खुलासे चौंकाने वाले हैं। ऑनलाइन सट्टा का यह पूरा बिजनेस महादेव बुक के नाम से 5 राज्यों में संचालित है। पुलिस महादेव बुक ऐप की जांच कर रही है। दुबई और पाकिस्तानी कनेक्शन तक का खुलासा हो गया है। हफ्ते में करीब 100 करोड़ का कारोबार हो रहा है। 5 राज्यों में करीब 20,000 बैंक खातों के जरिए यह फ्रॉड का खेल फल फूल रहा है। सोमवार को हफ्ते का पूरा हिसाब किताब होता है। खास बात यह है कि अधिकांश बैंक खाते फर्जी कंपनी व व्यक्ति के नाम पर खोले गए हैं। इतना ही नहीं, करीब 9,000 ऑनलाइन वॉलेट का भी उपयोग हो रहा है। इसमें से करीब 1500 खाते छत्तीसगढ़ में हैं। सामान्य दिनों में 25 से 30 करोड़ तक का कारोबार होता है। आईपीएल के दौरान यह कारोबार और बढ़ा है। दुर्ग एएसपी सिटी संजय ध्रुव ने बताया कि जब्त बैंक अकाउंट की डिटेल खंगाली जा रही है। अब तक इनके 31 बैंक अकाउंट का पता चला है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। मोहन नगर पुलिस ने पुष्पक नगर से जिस आलोक को पकड़ा, उसके पास से जब्त अकाउंट की डिटेल खंगाली गई। इससे पता चला है कि 29 खाते एक ही निजी बैंक में खोले गए, जबकि 2 अकाउंट राजनांदगांव के मिले हैं। सभी खाते आलोक के परिजन, रिश्तेदार और परिचितों के नाम से खोले गए। 2 महीनों में 10 लाख रुपए के लेन देन इन खातों से हुए हैं। राजनांदगांव और कैंप इलाके का कपड़ा व्यापारी के साथ पानी का बिजनेस करने वाले 3 व्यापारी हवाला के जरिए पैसा मुंबई, गुजरात, एमपी और आंध्र प्रदेश तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 31 बैंक अकाउंट की डिटेल मिल चुकी है। जांच जारी है। जब्त बैंक अकाउंट की डिटेल खंगाली जा रही है। अब तक इनके 31 बैंक अकाउंट का पता चला है। इन खातों में 10 लाख का ट्रांजैक्शन मिला है। सट्टे का काम कई राज्यों में संचालित हो रहा है। पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। कुछ लोगों के दुबई में होने का भी पता चला है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें 2 प्रकार के आईपीएल सट्टा होता है, जिसमें एक ऑफलाइन जो कि टीवी को देखकर होता है, दूसरा एक ऑनलाइन जैसे बहुत सारे जो ऐप हैं उनको लेकर होता है। तो ये लगातार हमारा तीसरा बड़ा कार्रवाई था, जिसमें हमने तीसरे ब्रांच का भी लोगों को गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम इस पर लगातार कार्रवाई करते रहेंगे और लोगों को पकड़ रहे हैं। जिला दुर्ग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जुआ सट्टा के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने को सभी थाना परिसर में निर्देशित किया गया था। इसी टाइटल में कल सूचना मिली कि थाना नंगनी के अहिरवाड़ा में कुछ जुआड़ी एक टुकराम साहू के घर के पीछे जुआ कर रहे हैं। सूचना पर थाना नंगनी की टीम के द्वारा रेड किया गया। रेड पर वहाँ पे 13 जुआड़ी जुआ करते हुए पाए गए हैं, जिनको थाना में कार्रवाई किया गया है। जिसमें 13 जुआड़ी के तहत कार्रवाई किया गया है। उक्त रेट में कुल 76,500 रुपये का बरामदी हुआ है तथा एक जायलो और 2 मोटरसाइकिल की जब्ती की गई है।
ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। डायल 112 में तैनात दुर्ग पुलिस के जवान ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए एक युवती की जान बचाई। युवती खुदकुशी करने की मंशा से महमारा घाट में कूद गई थी। उसे डूबता हुआ देख सिपाही ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगा दी। इसके बाद लोगों की मदद से युवती को नदी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। सिपाही की इस बहादुरी के लिए एसएसपी दुर्ग बद्रीनारायण मीणा ने उनका सम्मान किया। डायल 112 का आरक्षक नासिर बख्श थाना बुलगांव और डायल 112 के चालक पंकज कुमार निर्मलकर इवेंट नंबर 36 शनिवार शाम को अपने पॉइंट पर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि शिवनाथ नदी के महमारा घाट पर 25-30 साल की एक लड़की नदी में डूब रही थी। उन्होंने तुरंत वहां जाकर नदी में नहा रहे कुछ स्थानीय लोगों को बुलाया। इसके बाद बिना देरी किए नदी में कूदकर युवती की जान बचाई गई। काफी देर तक पानी में सांस ना ले पाने के चलते युवती बेहोश हो गई थी। इसके बाद युवती को बचाकर स्थानीय लोगों की मदद से पानी के बाहर लाया गया। फिर तुरंत उसे डायल 112 के वाहन से इलाज के लिए जिला अस्पताल दुर्ग लाया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने तुरंत उपचार देकर युवती की जान बचाई। सिपाही के इस उल्लेखनीय कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग BN मीणा ने आरक्षक नासिर बख्श को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि वह ना सिर्फ नासिर बल्कि हर पुलिसकर्मी से इस प्रकार के अच्छे कार्य करने की उम्मीद करते हैं। मामला है जिसमें शिवनाथ नदी पर एक महिला डूब रही थी, जिसको जब इंफॉर्मेशन मिला 112 को, तो उसमें ड्राइवर जो पंकज कुमार निर्मलकर है और आरक्षक नासिर बख्श हैं, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए उनकी जान बचाई और वो हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अभी महिला एकदम स्वस्थ है और इस बहादुरी के लिए SSP सर ने उनको पुरस्कार भी दिया है। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा मंच द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पानी को गंभीरता से लेते हुए उसे बचाव की दिशा में प्रमुख निर्णय लिया गया है। पानी है तो जीवन है, इसे मुहिम के रूप में चलाने पर जोर दिया गया है। पानी बचाओ अभियान संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक आहूत कर इससे अभियान की शुरुआत की गई है। आज के इस दौर में प्रौद्योगिकीकरण की वजह से भूजल स्रोत व भूमिगत जल के प्रदूषित होने से जनजीवन पर विपरीत असर पड़ रहा है। ऐसे में पीने के पानी को व्यर्थ बहाना देशद्रोह अपराध के बराबर है। पर्यावरण शास्त्रियों का यहाँ तक कहना है कि यदि अभी भी हम गंभीर नहीं हुए तो अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होना तय है। संस्था का मानना है कि पूरे पृथ्वी में मात्र 3% ही पानी पीने योग्य है, जो दिन ब दिन जनसंख्या बढ़ने के कारण कम होता जा रहा है। इन गंभीरताओं को देखते हुए संस्था द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पानी बचाओ अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान में संस्था के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर व सार्वजनिक नलों पर स्टिकर चिपकाकर पानी बचाने के लिए निवेदन करेगी। साथ ही नए बन रहे भवनों के मालिकों से वाटर हार्वेस्टिंग को प्राथमिकता देने हेतु निवेदन किया जाएगा। अभियान को संस्था के प्रतीक भोई, सुरेश खांडवे, घनश्याम पांडे, राकेश रत्नाकर, रमेश प्रजापति, संतोष उमरीकर, रघुवंश सैनी, अजय जगत, गुलाब काले, रामकुमार लदेर, मेघनाथ यादव, लक्ष्मीकांत सिरके, पन्नालाल द्वारा संगठित होकर 1 जुलाई 2022 तक अभियान को अनवरत चलाया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। खैरागढ़ के भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल ने अपना जनसंपर्क अभियान करना आरंभ कर दिया है और लोगों के बीच पहुंचकर भाजपा के प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी है। आगामी 12 अप्रैल को खैरागढ़ में उपचुनाव है, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी सघन जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपने अपने तरीके से जनता को रिझाने में लगे हुए हैं। इसी के तहत जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, खैरागढ़ भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल ने चुनावी रणनीति अपनाते हुए अपने अभियान को तेज कर दिया है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी की जा रही है। एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल सीधे जनता के बीच पहुंचे और अपने उद्बोधन में कहा कि खैरागढ़ का विकास थम सा गया है। बरसों से खैरागढ़ में विकास के कार्य नहीं किए गए हैं, लेकिन यदि खैरागढ़ में कमल खिलेगा तो विकास की गति जनता देखेगी। क्या यही खेली है, यही कुटिली है जहां पर लोगन विकास के लिए रास्ता जोहत 50 साल और 55 साल हो गए। 50 साल तक के गांव के अंदर कोई विकास के थोड़ा से भी काम नहीं होने से
मैं अगर झूठ बोला तो मैं बोल सकता हूँ। आज़ादी के बाद कभी खैरी और कुटेली की चिंता नहीं करी से, कभी कुटेली की फिक्र नहीं करी से। और जब मैं 2007 में विधायक बने आप के आशीर्वाद से, तो सबसे पहले गांव भर के आदमी जाके गिरगुली में पुलिस कि सबसे पहले ये खैरी और कुटेली के बीच में बड़े पुल बनाना पड़ेगा, रखता है और पुल बनाना चाहिए। और ये बात मैं सिफारिश करें। ग्रैंड न्यूज के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी एक दिवसीय प्रवास पर बालोद पहुंचे और आदि शक्ति मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। अपने एक दिवसीय प्रवास पर कांग्रेस लोकसभा सांसद मोहन मंडावी बालोद जिले के ठेमा बुजुर्ग गांव पहुंचे। 17 गांवों की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर बच्चों को आगे पढ़ाई करने की बात कही। उसके बाद 17 गांवों के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के प्रांगण पर सांसद मोहन मंडावी ने आए हुए श्रद्धालुओं और बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों को संबोधित करते हुए अपने सरकार की योजनाएं बताई। कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष मनीष झा और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने क्षेत्र के जनताओं से भी मुलाकात हुई और मां दंतेश्वरी यहाँ 9 दिन तक के जोत जल रहा है और मां दंतेश्वरी के दरबार में एक सामाजिक समरसता बनती है। वैसे भी हम अधिकांशतः ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी जनोजात को लेकर चलता है और इस भाव को हम आज यहाँ देख रहे हैं कि हर समाज के लोग जुड़े हुए हैं। हमारे ठेमा बाबा बहुत पुराना सियान है, हमारे माँ दंतेश्वरी यहाँ स्थापित है और इनका पूजा पाठ 9 दिन तक चल रहा है। इसी बहाने हम लोग जनोजाति एक जगह बैठते हैं, बाकी अपने अपने समाज अपने अपने काम तो करते हैं। ऐसी माता के दरबार में हम सामाजिक समरसता और जन जन को साथ लेकर के जनता के विकास को लेकर के यहाँ बैठे हैं और माँ दंतेश्वरी हमको सुख दुख में साथ दे, इसीलिए हम लोग भी हमारी जनताओं के साथ निवेदन करने आए हैं माता जी से। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।